अव्यय की परिभाषा हम पहले भी क्लास में हम लोग इसके बारे में चर्चा कर चुके हैं कि अव्यय होता है ऐसा शब्द जिसमें लिंग, वचन, कारक इन सारे कारणों से किसी प्रकार का परिवर्तन नहीं होता। यानी अव्यय वह शब्द होते हैं जिसमें लिंग, वचन व कारक के कारण किसी प्रकार का परिवर्तन नहीं होता है। ठीक है, ऐसे शब्दों को हम अव्यय शब्द कहते हैं। अव्यय का एक नाम अविकारी शब्द भी है। ठीक है, अविकारी से मतलब जिसमें किसी प्रकार का विकार नहीं होता, परिवर्तन नहीं होता, ऐसे शब्दों को हम अविकारी शब्द या फिर अव्यय शब्द कहते हैं। तो अगर आपसे एग्जाम में कभी भी पूछा जाए कि अव्यय शब्द का दूसरा नाम क्या है, तो आप अविकारी शब्द लिखेंगे। ठीक है, तो अव्यय की परिभाषा में हम क्या जाने कि जिन शब्दों में लिंग, वचन, कारक के कारण किसी प्रकार का परिवर्तन नहीं होता, ऐसे शब्दों को हम अव्यय शब्द कहते हैं। अब ये जो अव्यय होते हैं इसके मुख्य रूप से 5 भेद होते हैं, 5 प्रकार होते हैं। फर्स्ट नंबर पे आपका है क्रिया विशेषण, सेकंड नंबर पे आपका है संबंध बोधक अव्यय, और तीसरे नंबर पे है आपका समुच्चय बोधक अव्यय, चौथे नंबर पे है विस्मयादि बोधक अव्यय, और अंतिम पांचवा आपका होता है निपात अव्यय। तो इस तरह से अव्यय के मुख्य 5 भेद होते हैं। पहला क्रिया विशेषण, संबंध बोधक, समुच्चय बोधक, और उसके बाद है विस्मयादि बोधक और निपात अव्यय। तो सारे जो अव्यय हैं 5 प्रकार के, सबकी परिभाषाएं अलग अलग हैं। जैसे क्रिया विशेषण की परिभाषा अलग है, समुच्चय बोधक की अलग है, संबंध बोधक की अलग है, विस्मयादि बोधक की अलग है और निपात की अलग है। तो इस तरह से अव्यय के 5 भेद के क्रमशः एक एक करके हम लोग संक्षेप में चर्चा करेंगे। सबसे पहले हम लोग जानेंगे अव्यय का पहला भेद क्रिया विशेषण। तो क्रिया विशेषण का मतलब होता है ऐसा अव्यय शब्द जो क्रिया की विशेषता को बताता है। ठीक है, जिसमें क्रिया की विशेषता बताई जाती है उसे हम क्रिया विशेषण अव्यय कहते हैं। जैसे मैंने एक एग्जांपल के लिए लिया कि रेखा बहुत तेज दौड़ती है, तो यहाँ पे देखिए बहुत तेज शब्द आपका क्रिया विशेषण शब्द है। ठीक है, क्योंकि यहाँ पे क्रिया कैसी हो रही है, बहुत तेज हो रही है, तो क्रिया की विशेषता बता रहा है बहुत तेज शब्द। तो इस तरह से आपका जो तेज शब्द है, बहुत तेज, ये आपका क्रिया विशेषण हो जाएगा। तो ये क्रिया विशेषण के मुख्य 4 भेद होते हैं। पहला है रीतिवाचक क्रिया विशेषण, स्थानवाचक क्रिया विशेषण, कालवाचक क्रिया विशेषण, परिमाणवाचक क्रिया विशेषण। तो चारों के अलग अलग परिभाषाएं भी हैं। जैसे रीतिवाचक क्रिया के जिस रूप से उसकी दशा रीति का बोध होता है उसे रीतिवाचक क्रिया विशेषण कहते हैं, और स्थानवाचक क्रिया के जिस रूप से क्रिया के होने के स्थान का बोध होता है उसे स्थानवाचक क्रिया विशेषण कहते हैं। उसी तरह से क्रिया के जिस रूप से उसके समय का बोध होता है उससे कालवाचक क्रिया विशेषण कहते हैं, और जो क्रिया के जिस रूप से उसके परिमाण मात्रा का बोध होता है उसे परिमाणवाचक क्रिया विशेषण कहते हैं। तो इस तरह से आपके अव्यय चैप्टर में आपका फर्स्ट नंबर जो अव्यय का प्रकार है क्रिया विशेषण, उसके 4 मुख्य भेद होते हैं। नंबर 1 रीतिवाचक, स्थानवाचक, कालवाचक और परिमाणवाचक। तो इस तरह से इस चैप्टर में हमने अव्यय की परिभाषा, अव्यय के प्रकार, क्रिया विशेषण की परिभाषा और क्रिया विशेषण के प्रकार, ठीक है, इतने प्रश्नों पे हमने अभी चर्चा की। अब इसे आप लोग अच्छे से पढ़ेंगे, याद करेंगे। ये आपका इम्पोर्टेंट चैप्टर है और अधिकांशतः आपके परीक्षा में भी इससे प्रश्न पूछे जाने हैं, इसलिए ये चैप्टर आपके लिए इम्पोर्टेंट है। तो एक एक करके हम लोग पढ़ेंगे, फिर इसका हम प्रश्न आपसे पूछेंगे, एक एक करके मुझे उत्तर बताएंगे। उसके बाद फिर हम लोग क्रमशः इसी क्रम में एक एक विशेषण की परिभाषा हम लोग क्लास में पढ़ते जाएंगे।